मूर्ख बना रहे हैं, बुर्बक बना रहे हैं। अब लोग कहेगा कि आपका घर तुड़वा देंगे, तुम्हारे बाबूजी के घर मैं बाहर। चाहूँगा कि बच्चों के प्रति कुछ जब जीतेंगे तो उसके ऊपर कुछ सोच विचार करेंगे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अपने गांव के बच्चे सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे हम लोग पैदल चल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग से मिल पाएँ। और राजद के जो कैंडिडेट हैं वो क्षेत्र के बाहरी के हैं, उनका भी घर मैरवा है। जिस तरह बच्चा पढ़ने घर मैरवा था उस तरह इनका भी घर मैरवा है। तो लोगों को एक बार सबक मिल चुका है। तो अरुण गुप्ता पहले ही मार्केट से आउट हो चुके हैं। ये बढ़हरिया की मूर्ख जनता है। बढ़हरिया देखिए, पार्टी की कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, बढ़हरिया की जनता है। और एनडीए के प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बौखलाहट आ गए हैं। इस बार जनता मूड बना ली है कि मुझे नमस्कार, आज मेरी मौजूदगी है बढ़िया विधानसभा क्षेत्र के डुमरी में। और डुमरी में राहुल भाई का आगमन जो हुआ है, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चरपाई छाप इनका चुनाव चिन्ह है। तो डुमरी में इन्होंने भ्रमण किया और लोगों से मिले और जनसंपर्क का अपना सफल बनाए। तो राहुल भाई से कुछ बातें करेंगे, राजनीतिक बातें करेंगे। तो आप सब मेरे वीडियो में बन रही है। तो सबसे पहले राहुल भाई स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको सदा प्रणाम है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद, आपका नॉमिनेशन होने के बाद अब कैसा माहौल चल रहा है आपका? देखिए, माहौल बहुत बढ़िया है और ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा गला फंस रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे हम लोग पैदल चल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग से मिल पाएँ। अपने लोगों से बस यही निवेदन करेंगे कि चुनाव इस बार हम लोग मजबूती से जीत रहे हैं। एक भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में हम जा रहे हैं लोगों का जन समर्थन नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि जितने भी प्रत्याशी हैं, आप उन लोग का वीडियो फोटो देखिए और मेरा वीडियो फोटो देखिए। जिस भी गांव में जा रहे हैं एक अलग ही जन सैलाब दिख रहा है। सिंगल गांव ऐसा नहीं मिल रहा है जहाँ मैं जाऊँ जहाँ लोगों की संख्या नहीं रह रही है। हर गाँव में अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग इस बार परिवर्तन का मूड बना चुके हैं। लोगों के दिमाग में सेट हो चुका है कि हमें अपने बीच में रहने वाला लोग चाहिए। और लोगों का जन सैलाब का बस कारण बस इतना सा है कि हमने पिछले 5 साल तक जनता के बीच में समय दिया है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अब चुनाव का अंतिम 5 से 6 दिन बचा है। आप मुझे 5-6 दिन दीजिए, मैं जीतने के बाद आपको अपना 5 साल दूंगा। तो हम लोग एक बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से काम कर पाऊंगा। मैंने अपना विज़न भी स्पष्ट कर दिया है। कई बार आपके माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिला है। जितने भी नेता हैं रोड नाला का उनके पास कोई विज़न नहीं है। हम लोग के पास एक स्पष्ट विज़न है। तो हम लोग जीतेंगे तो सारी चीज़ें काम करेंगे। जो भी लोग विपक्ष में हैं, जो जैसे कि आरजेडी और एनडीए, तो वो लोग खुद में खुद लड़ाई कर रहे हैं। एक विपक्ष बोल रहा है कि इनका माहौल तोड़वा देंगे और एक बोल रहा है कि वो विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो तोड़वाने की बात कर रहे हैं वो उनका तो है नहीं। मेरा सरकार का ज़मीन हो, हम उसको लीज पर ले चाहे खरीद रहे तो किसका हिम्मत है तोड़वा देगा? वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, बुर्बक बना रहे हैं। अब लोग कहेगा कि आपका घर तुड़वा देंगे, तुम्हारे बाबूजी के घर बाहर। गार्जियन सब प्रत्याशी हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। जो जिसका ज़मीन है उसको कोई छीन नहीं सकता है। और राजद के जो कैंडिडेट हैं वो क्षेत्र के बाहरी के हैं, उनका भी घर मैरवा है। जिस तरह बच्चा पढ़ने घर मैरवा था उस तरह इनका भी घर मैरवा है। तो लोगों को एक बार सबक मिल चुका है। तो अरुण गुप्ता पहले ही मार्केट से आउट हो चुके हैं, वो पहले ही मुखड़िया गिरे हुए हैं। और एनडीए के प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बौखलाहट आ गए हैं। इस बार जनता मूड बना ली है कि मुझे युवा विधायक चाहिए, युवा साथी चाहिए जो हमारे के बीच में रह सके। तो इस बार हम लोग चुनाव मजबूती से जीत रहे हैं। कोई मतलब दूर दूर तक में सोचने वाला विषय ही नहीं है। मतलब पूरा एक तरफा हम लोग चुनाव जीत रहे हैं इस बार। क्योंकि मेरी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं है, मेरी लड़ाई ब्लॉक में बैठे भ्रष्टाचार अधिकारियों से है। मेरी लड़ाई थाने में बैठे दलालों से है। मेरी लड़ाई इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है। बिहार अपना एक ऐसा राज्य है जहाँ जिस दिन आप पैदा होइएगा ना, उस दिन भी आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घूस लगता है। और जिस दिन मर जाइएगा ना, मरने के बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घूस लगता है। जितने भी घूस लगता है बिहार में, क्या बंद करवा दीजिएगा? पूरे बिहार का तो नहीं कहेंगे, लेकिन शुरुआत घर से किया जाता है। बढ़िया एगो रोल मॉडल बनेगा। बढ़िया एगो रोल मॉडल बनेगा। बढ़िया की जनता के लिए क्या कहिएगा? बढ़िया की जनता से बस अपील करेंगे कि 6 नवंबर को आप लोग जाइए और चरपाई छाप के सामने 9 नंबर पर अपना बटन दबाइए और अपना कीमती वोट देकर आपका एक वोट आपका आने वाला भविष्य तय करेगा। तो आप जिसको भी वोट दीजिए यही सोच कर दीजिए कि आपके एक वोट से वो चुनाव जीतेगा। और इस बार नौजवानों का एक अलग ही हुजूम है और मुझे पता है कि बूथ पर नौजवान ही एक्टिव रहते हैं, जो चाचा गार्जियन माता बहन सबको ले जाकर वोट दिलवाते हैं। तो सभी अपने नौजवान साथियों से अपील करना चाहते हैं कि आपके बीच में मैं 5 साल रहा हूँ, आप लोग मात्र 6 नवंबर को मेरे लिए एक दिन खड़ा हो जाइए। मैं वादा करता हूँ आपसे
कि जब भी ज़रूरत होगा ना आधी रात को आपका भाई आपके लिए पहुंचेगा। क्योंकि अभी हम लोग आपकी समस्या सुनते हैं, आप मुझे मौका देंगे ना तो मैं 14 नवंबर से आपकी समस्या का समाधान करना चालू कर दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, आपके गांव में राहुल भाई आए हैं? बहुत बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जो विचार इनके जो है इनके भी विचार इनके बहुत अच्छे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद अगर ये जीत जाते हैं बहुमत से तो जो इनका सोच और समझ और मेरे हिसाब से जो है ना अपने डुमरी गांव के अंदर में अभी तक मैंने यही देखा है कि स्पोर्ट के मामले में बच्चे ज़्यादा जागरूक हैं, एजुकेशन में कम है। उस चीज़ पे स्पोर्ट के मामले में पूरी विश्व के अंदर में काफ़ी ज़्यादा उल्लास भी है। तो मैं चाहूँगा कि इन बच्चों के प्रति कुछ जब जीतेंगे ये तो उसके ऊपर कुछ सोच विचार करेंगे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अपने गांव के बच्चे उसी में सीमित रह जाते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोच नहीं पाते हो। जी। तो मेरा इनसे अनुरोध है कि जब आप जीतें तो इस विषय में भी कभी चर्चा कीजिएगा और गांव के बारे में, विकास के बारे में, स्कूल के बारे में, मेन शिक्षा के बारे में बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं इसलिए मैं अभी देखा मैंने आपके बारे में और मैंने सुना यहाँ के लोगों से आपके बारे में, लेकिन जो भी इन्होंने बताया ना मुझसे अपने बिल्कुल संतुष्ट हूँ इस चीज़ से लिए। चलिए, क्या कहेगा आपके गांव में राहुल भाई आए और पूरे गांव को भ्रमण करें? बहुत अच्छा बात है, राहुल भाई आए हैं और हम लोग सभी युवाओं का भी चाहत है कि राहुल भाई बिहार विधानसभा में पहुँचे और बढ़िया के जो समस्या है उसको सॉल्व करें। बस मैंने बढ़िया में जो समस्या है उस चीज़ को दूर करें। बहुत सारी समस्या हैं, हर एक बार हम लोग को क्या होता है कि बढ़िया में सब आते हैं जीत करके और बातें बना करके चले जाते हैं, फिर बढ़िया वैसे ही उसका समस्या वैसे ही रह जाता है। राहुल भाई 7 को विजन लेकर चल रहे हैं, तो क्या आप विजन वो आप संतुष्ट हैं? वो विजन का पूरा होना चाहिए। देखिए, अभी तक तो जितने भी कैंडिडेट आए हैं वो ऐसा विजन कोई लेकर नहीं आया है, एक सिर्फ राहुल भाई हैं जो ये अपना 7 विजन लेकर चल रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इनका विजन माने कि अब जैसे कह रहे हैं तो वो जीतने के बाद करेंगे ही, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लोग आए हैं और कोई उनके पास विजन नहीं रहता है, बस अपने पार्टी को नाम पे वोट मांगते हैं। राहुल भाई को बढ़िया के जनता जितना ही बढ़िया जानता है, राहुल भाई का वोट क्यों दे? राहुल भाई के वोट इसलिए दे कि वो युवा हैं, कर्मठ हैं, उनके पास विजन है, इसलिए वोट दे लोग। लोगों के बीच में हमेशा वो रहे हैं, रात में दिन में जब बुलाइए तब वो मौजूद रहते हैं। क्या कहिएगा, राहुल भाई अपने के गांव में भ्रमण किए हैं? देखिए, पहला ऐसा विधायक है, हमारे एज 18 वर्ष हो गया है। हम 5 साल से राजनीतिक क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पहले ऐसे विधायक है जिनसे हम खुद मिले हैं। हम क्या, हमारे साथ जो भी हुआ है मतलब हमारे एज के लगभग वो सब पहले ऐसे विधायक से मिल रहे हैं जो हम लोग के मिले हैं आज। हम इसके पहले किसी भी बढ़िया के विधायक से नहीं मिले हैं, जितने से पहले ये जीतने के बाद। क्या वजह रहा कि नहीं मिले हैं? अब देखिए, वो लोग आते हैं, वो अपने पार्टी के टिकट पाते हैं, आप भी देखते, सब देखते हैं। हम लोग बोलते हैं हम मोदी हैं, हम लालू हैं, वो लोग सिर्फ झंडा लगाता है, टिकट में वोट मिल जाता है और जीत जाते हैं। तो क्या जरूरत है घर घर घूमने की? मतलब कि पार्टी के बल से वोट मिल जाता है उनको। वो लोग पार्टी के बल से जब जीत ही जा रहे हैं तो क्या जरूरत है घर घर जाने की, दुआर दुआर जाने की? अब ये बढ़िया की मूर्ख जनता है। बढ़िया, देखिए, पार्टी के कंडक्ट की कोई गलती नहीं है, बढ़िया की जनता की गलती है। अगर हमारे गांव है यहाँ पे है बढ़िया, यहाँ से जानते कितना दूर है? लगभग 15-20 किलोमीटर, सीवान 30 किलोमीटर दूर। अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है ना, एम्बुलेंस आने से पहले पेशेंट मर जाएगा। अगर अस्थायी गाड़ी ना मिले यहाँ का, मतलब स्कॉर्पियो बोलेरो किसी का ना हो, तो ये तो कंफर्म है कि पेशेंट को मरना ही मरना है। एम्बुलेंस आएगा, उसको बुकिंग करने में क्या क्या करने में 2 घंटा लग जाएगा। अगर राहुल भाई अगर बढ़िया में आते हैं तो क्या हर चीज़ की व्यवस्था कर देंगे? देखिए, पहला ऐसा विधायक है जो हम युवा से मिले, हम युवा का डिमांड मतलब रखे हैं हम लोग। ये ऐसा बात नहीं है, जीतने से पहले मतलब ये जो लड़ रहे हैं इसके पहले भी हम लोग का मदद कर चुके हैं। अब हो सकता है मदद किए हैं तो परफेक्ट है, जीतने के बाद ही मदद किए करेंगे। राहुल भाई का विजन से आप खुश हैं? जी, हम बहुत खुश हैं। उनका विजन है जो सरकारी स्कूल है उसमें बहुत सुविधा मतलब देना चाहते हैं। ये हमारे सरकारी स्कूल में एक भी सुविधा नहीं है। मास्टर आता है, बैठता है, क्या करता है, किसी को कोई डिमांड नहीं। और यहाँ के गार्जियन भी है, स्कूल में जाएंगे सिर्फ 2 ही डिमांड के लिए, मेरे बच्चों को खाना नहीं मिला, दूसरा उसका पैसा नहीं आया। यही 2 डिमांड ले, पैसा के लिए, शिक्षा के लिए नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं और घर पे चेक ही नहीं करते हैं सदर स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ, उससे उन लोगों का कोई अच्छी नहीं है। जो बड़े लोग हैं वो अपना क्या करें, अपने बच्चे का फ्यूचर खराब करें, इसलिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ये अपने बिहार से बाहर पढ़ाते हैं, बढ़िया से बाहर पढ़ाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।